हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और देखेंगे यूनिफॉर्म मीटर रूल के जो क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व करने के क्या अप्रोच है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन अबाउट द फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, और ये है एक वेक्टर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट, एंड इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो हो गई न्यूटन मीटर। ओके, तो पहली क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट इज 1.75 मीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे गिवन है फोर्स विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन and perpendicular distance which is equal to 1.75 meters। और मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स है 80 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.75 मीटर्स, तो ये हुआ 80 इंटू 1.75 इज 140 न्यूटन मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a force of 50 Newton produces a moment of force of 10 Newton meter in a rigid body. Calculate the perpendicular distance between the point of application of force and the turning point is 45 centimeter. तो given है force which is equal to 50 Newton and moment of force equal to 10 Newton meter. okay, वैसे इस क्वेश्चन में 45 सेंटीमीटर का कोई खास काम नहीं है, तो हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स है 10 न्यूटन मीटर, फोर्स है 50 न्यूटन, और फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 10 न्यूटन मीटर, 50 गया इक्वल्स के वो साइड, तो हो गया 50 न्यूटन अपॉन में न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/5, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.2 मीटर। ओके, ये थे सिंपल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क से। अब करते हैं यूनिफॉर्म मीटर रूल की क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द डायग्राम, कैलकुलेट द वेट ऑफ मीटर स्केल। ऐसे क्वेश्चन में जो मोमेंट ऑफ फोर्स काम कर रहे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक पहली बात समझो, ये वाली पॉइंट एफ, फल्क्रम वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये रूलर बैलेंस्ड होता है, आई मीन जिस पॉइंट से ये रूलर को बैलेंस किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि स्केल एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहती है, ना लेफ्ट साइड टिल्ट करती है ना राइट साइड टिल्ट करती है। और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे दो मोमेंट ऑफ फोर्स काम कर रहे होते हैं, पहली है फल्क्रम के लेफ्ट साइड में और दूसरी है फल्क्रम के राइट साइड में। बट राइट साइड में यहाँ अगर ध्यान से देखो तो कुछ वेट सस्पेंड नहीं किया गया है, बट लेफ्ट हैंड साइड में 40 ग्राम फोर्स का वेट सस्पेंड किया गया है। ओके, बस मान के चलो कि ये स्केल बैलेंस्ड नहीं है और ये लेफ्ट हैंड साइड टिल्ट कर रही है या टर्न कर रही है, तो ये कुछ इस तरह से टर्न करेगी इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो टर्न है देखो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और अगर ये साइड आई मीन राइट हैंड साइड की मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होती तो ये कुछ इस डायरेक्शन में टर्न करती, कुछ ऐसे, और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसे हम लिखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। बट यहाँ पे अगर बैलेंस्ड है तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जो एक्ट कर रही होती है किसी भी बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट पे वो होती है 0, तभी जाके वो बैलेंस्ड होती है, नहीं तो और नेट मोमेंट ऑफ फोर्स का ये मतलब है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बट स्केल की जो मास है वो नहीं दे रखी,
तो एक चीज का ध्यान रहे, जो स्केल की मास लाई करती है वो हमेशा एट द सेंटर ऑफ द स्केल करती है, ऑलवेज। तो ये हो गई मास ऑफ स्केल 50 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ये स्केल 100 सेंटीमीटर की थी। तो यहाँ कैलकुलेशन जो है होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स अगर देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स है इधर 40 GF इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली पॉइंट से यहाँ की, ओके। तो 30 - 5 30 - 5 क्यों? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड वो नहीं देखते हैं जहाँ पे ये रखा हुआ है, हम ये देखते हैं कि जिस पॉइंट पे बैलेंस्ड है उससे इस ऑब्जेक्ट की या इस वेट की डिस्टेंस कितनी है, ओके। तो 40 × 30 - 5 इज 25 इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मास हमें पता नहीं, इनटू डिस्टेंस है 50 - 30 तो होगी 20 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता है। वैसे ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन था, अभी हम इसे डिटेल में कवर करेंगे, बस ये क्लियर कराना था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। और एक कन्वेंशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसे हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव, ओके। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो चलो इसे सॉल्व करते हैं डिटेल में। तो पहले हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज साइड, फिर क्लॉकवाइज साइड। एंटी क्लॉकवाइज याद रखना हमेशा फलक्रम के लेफ्ट हैंड साइड होता है और क्लॉकवाइज फलक्रम के राइट हैंड साइड होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स है इसे लेते हैं F1 या मास है वह है 40 ग्राम फोर्स का, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 30 - 5 सेंटीमीटर का, जो है 25 सेंटीमीटर। और याद रहे ये जो डिस्टेंस है, ये जो गिवन वैल्यू इस पर कैलकुलेट नहीं होता है, फलक्रम से कितनी दूर है ये कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब देखो क्लॉकवाइज साइड, मास ऑफ द स्केल विल लाई एट इट्स सेंटर जो है 50 सेंटीमीटर, ओके। तो F2 हम लेके चलते हैं मास ऑफ द स्केल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 लेके चलते हैं इसे, वो है 50 - 30 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है स्केल इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में नेट मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है 0, या हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आप फुल फॉर्म ही लिखना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 into perpendicular D1 will be equal to F2 into perpendicular D2। F1 है 40 into D1 है 25 इक्वल्स F2 उसे ही कैलकुलेट करना है जिसे हमने लेके चला है M into परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है 20, तो M अब हो जाएगी 40 into 25 अपॉन में 20, ये 2 टाइम्स, तो मास 50 यूनिट ग्राम फोर्स, ओके। तो ये थी एक अप्रोच जहाँ पे स्केल बैलेंस तो थी बट वेट सिर्फ एक साइड सस्पेंड किया गया था, दूसरे साइड कुछ नहीं था। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर मास ऑफ द स्केल ही पूछता है। तो वेट ऑफ मीटर स्केल हमने निकाल लिया 50 ग्राम फोर्स। और दूसरी क्वेश्चन कुछ इस तरह से होती है जहाँ पे स्केल को एक पॉइंट पे बैलेंस कर दिया जाता है और उसके दोनों साइड वेट सस्पेंड कर दिया जाता है, एंड इसी कंडीशन के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, फिगर shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoint O and having a weight 40 gram force at the 10 cm mark and weight of 20 gram force at 90 cm mark। तो पहला सब पार्ट है, is the meter rule in equilibrium? If not, how will the rule turn? Second, how can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 gram force? तो इसे भी सॉल्व करते हैं सेम कॉन्सेप्ट से। ये जो वेट है नीचे की तरफ और ये साइड पे भी कुछ ऐसे लेते हैं हम, और ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वही सेम अप्रोच से जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इसमें भी करना है।
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज साइड देखो क्या है, फोर्स है 40 ग्राम फोर्स, F1 लेके चलते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फलक्रम किया है 50 पे एंड वेट रखा है 10 पे, तो 50 माइनस 10 एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, जो वैल्यूज ये क्वेश्चन में होता है वो हम कैलकुलेट नहीं करते, हम ये वाली एक्चुअल डिस्टेंस देखते हैं कि फलक्रम से इस वेट की डिस्टेंस क्या है। तो यही 40 सेंटीमीटर। अब देखो क्लॉकवाइज साइड क्या है, फोर्स है 20 ग्राम फोर्स की एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 90 माइनस 50, 40 सेंटीमीटर। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स देख लो क्या है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स 1 F1 इंटू D1 40 इंटू 40, तो यार 1600। अब क्लॉकवाइज साइड देखो, इसे लेते हैं M2, फोर्स है 20 इंटू 40, तो यही 800। So as we can see 1600 gram force centimeter is obviously greater than 800 gram force centimeter, यानी एंटी क्लॉकवाइज साइड मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो ये टिल्ट करेगी एंटी क्लॉकवाइज साइड। तो फर्स्ट की आंसर हो गई नो, द स्केल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, या रूल भी लिख सकते हो। अब हमसे पूछा है इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, तो हमें पता है M1 इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ फोर्स 2, तो द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ओके, and second subpart, how can the rule be brought in equilibrium by using an additional weight of 40 gram force। तो देखो इस रूल को इक्विलिब्रियम स्टेट पे लाना है 40 ग्राम फोर्स किसी एक साइड रख के। अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कम है एज कम्पेयर टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये जो 40 ग्राम फोर्स का वेट है उसे हम क्लॉकवाइज साइड रखेंगे ताकि इक्विलिब्रियम हो सके। और इस केस में ये जो रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स है दोनों ऐड होगा, आई मीन ये 40 ग्राम फोर्स और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से फलक्रम तक, और 20 ग्राम फोर्स जो हमने निकाला 800 थी इसकी मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टिंग M2 अब हो जाएगी 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ हमें रखना है, प्लस जो ऑलरेडी लग रही थी मोमेंट ऑफ फोर्स वो थी 800 की। अब नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है हमें, तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा M1 इक्वल टू M2 साइड जो लग रही है, तो M1 है 1600 शुड बी इक्वल टू 800 प्लस 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। 800 को इक्वल टू वो साइड ले जाओ तो ये आई 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 800। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 800 अपॉन में 40 20 टाइम्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये 20 सेंटीमीटर मार्क पे नहीं रखना है, इसका ये मतलब नहीं हुआ अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज साइड 20 सेंटीमीटर आई तो ये डिस्टेंस होगी फलक्रम से। जैसा कि मैंने कहा हम सारा डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम कैलकुलेट करते हैं, तो ये फलक्रम है 50 पे, तो ये 50 प्लस 20 हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 40 ग्राम फोर्स है उसे हम रखेंगे 50 प्लस 20 सेंटीमीटर पे, जो है 70 सेंटीमीटर। इस स्केल की 70 सेंटीमीटर की मार्क पे हमें ये 40 ग्राम फोर्स का वेट रखना है, तब जाके ये बैलेंस होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज
29 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end. पहले draw the diagram for the arrangement. दूसरी what is the weight of the half meter rule. अब मीटर रूल हमने देखा होती है 100 सेंटीमीटर की, तो हाफ मीटर रूल होती है जस्ट इसकी आधी 50 सेंटीमीटर की. ओके. अब कंडीशन है इसे बैलेंस किया गया है नाइफ पे रख के 20 सेंटीमीटर मार्क. अगर ये इसका मिड पॉइंट है विच इज 25 सेंटीमीटर और यही होगा मास ऑफ द रूल और 29 इसके आसपास ही होगा. सपोज ये है 29 का पॉइंट, यहाँ से बैलेंस किया गया है इसे और कहा गया इसके एक एंड से 20 ग्राम फोर्स का वेट सस्पेंड किया गया है. तो एक साइड तो हो गई मास ऑफ द स्केल, तो दूसरे साइड हो जाएगी 20 ग्राम फोर्स की वेट. राइट. तो ये थी पहली की आंसर. डायग्राम ऑफ दिस अरेंजमेंट क्लियरली बनाना. सेकंड, व्हाट इज द वेट ऑफ द हाफ मीटर रूल. तो वेट ऑफ द हाफ मीटर रूल निकालने के लिए वही सेम कंडीशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों लेते हैं. एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज है इस बार मीटर रूल ही, तो F1 विल बी इक्वल टू, इसे हम लिया है मास m एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी है 29 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड क्लॉकवाइज साइड फोर्स है 20 ग्राम फोर्स का एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 माइनस 29 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. अब हमें पता है कि अगर ये बैलेंस्ड है तो नेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी F1 इंटू परपेंडिकुलर D1 इक्वल टू F2 इंटू परपेंडिकुलर D2. F1 लिया है हमने m इंटू D1 है 4 इक्वल टू F2 है 20 इंटू D2 है 21. तो m अब हो जाएगी 20 इंटू 21 अपॉन 4, ये 5 टाइम्स. तो मास आई 21 इंटू 5 इज 105 यूनिट इन ग्राम फोर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ वेट 50 ग्राम फोर्स is balanced at 40 centimeter mark when a weight of 100 gram force is suspended at the 5 centimeter mark. Where must a weight of 80 gram force be suspended to balance the meter scale? तो पहले तो समझो इसका सेटअप, आई मीन डायग्राम. अगर ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल है 0, 100 और इसे बैलेंस किया गया 40 सेंटीमीटर मार्क पे. सपोज ये पॉइंट 40 सेंटीमीटर है और एक वेट सस्पेंड किया गया 5 सेंटीमीटर के मार्क पे, जो थी वैल्यू 100 ग्राम फोर्स की. और क्वेश्चन है कि 80 ग्राम फोर्स की वेट कहाँ सस्पेंड करें ये मीटर स्केल बैलेंस हो जाए. बट एक और कंडीशन है यहाँ पे, मास ऑफ द स्केल. तो मास ऑफ द स्केल लाई करेगी इसके सेंटर पे विच इज 50 सेंटीमीटर मार्क, जो है 50 ग्राम फोर्स. अब हमें एक वेट सस्पेंड करना है, तो किधर करोगे. अभी इस कंडीशन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर सकते हैं. एंटी क्लॉकवाइज साइड है 100 ग्राम फोर्स की वेट, तो F1 इक्वल टू 100 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 इक्वल टू 40 माइनस 5, तो यही 35 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे हो जाएगी 100 इंटू 35, तो ये 3500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. अब क्लॉकवाइज साइड देखो, मास ऑफ द स्केल दे रखा है 50 ग्राम फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फलक्रम से, तो मास लाई करेगी 50 सेंटीमीटर मार्क पे और फलक्रम है 40 पे, तो 10. तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स आ जा रही है 50 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. अब एज वी कैन सी यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स जो एंटी क्लॉकवाइज साइड है वो ग्रेटर है मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज साइड से. तो हमें 80 ग्राम का जो वेट है सस्पेंड करना होगा कुछ ये साइड क्लॉकवाइज साइड,
अब लगाएंगे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट, वेयर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स हमने कैलकुलेट किया 3500 विल बी इक्वल टू, स्केल की कंडीशन के हिसाब से ये है 500 ग्राम पर सेंटीमीटर, प्लस क्योंकि ऐड करेंगे, दो वेट सस्पेंड कर रहे हैं हम, एक स्केल की तो है ही और दूसरी जो हम सस्पेंड करने वाले हैं। मास दे रखा है 80 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें कि कहाँ इस वेट को सस्पेंड करना है। तो 80 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 500 है इक्वल टू वो साइड, तो 3000, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 3000 अपॉन में 80, 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 75 टाइम्स में, तो 75 अपॉन 2 हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। बट दिस इज नॉट द आंसर, ओके, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जो फलक्रम से कैलकुलेट हो रही है। ओके, तो डिस्टेंस हो जाएगी फलक्रम जो है 40 प्लस ये वाली डिस्टेंस 37.5, तो ये आई 77.5 सेंटीमीटर, यानी इसे जहां हम रखने वाले हैं वो है 77.5 सेंटीमीटर। मान के चलो ये 77.5 ही है। ओके, यहाँ एफ लिखना भूल गए। सो ये थी कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ फोर्स एंड यूनिफॉर्म मीटर रूल के क्वेश्चंस। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना क्योंकि बोर्ड्स में आते हैं ये क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।